इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री चांदमल, श्रीमती मंजूलता, श्री पंकज कुमार, श्रीमती सुरभि कुमारी सहज, फर्म पंकज ट्रेडर्स, मंदसौर, मध्य प्रदेश। महाराज, जब सुबह सुबह आप आए थे तब आपने मुझे देखा तो मुस्कुराए क्यों? तो महाराज कहने लगे, जानना चाहते हो? मैं इसलिए मुस्कुराया कि ये जो आपने इमारत तैयार की है ये आपके सामने सामने पूर्ण नहीं हो पाएगी और आप इस दुनिया से चल बसोगे। फिर महाराज ने कहा, ये संसारी प्राणी अपने जीवन से ज्यादा धन को महत्व देता है। आयु बीतती चली जाती है, धन बढ़ता चला जाता है, पता नहीं चलता और कब वह दुनिया से चला जाता है सारी चीजें यहीं पड़ी रह जाती हैं। तुम भी आज से 7वें दिन इस पृथ्वी से ऊपर उठ जाओगे। महाराज, हम लोग तो अभी भी इतनी प्रगति कर ली है कि समय समय पर पृथ्वी से ऊपर उठते रहते हैं, प्लेन में बैठ करके और घूमते रहते हैं। वो उठना नहीं है, ये तो जीवन लीला ही पूर्ण हो जाएगी। उनका ये कहना था, आज से 5वें दिन तुम्हारे सिर में सूल उत्पन्न होगा और सूल की वेदना इतनी तीव्र होगी कि 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब विचार करता है कि महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब ये और बताओ कि जब आहारचर्या के लिए आए थे उस समय मैं अपने बालक को खिला रहा था, उस समय आपने क्यों मुस्कराया? तो महाराज ने कहा, जानना चाहते हो? ये बालक तुम्हारा पूर्व का बैरी है, शत्रु है, जिससे तुम्हारी बिल्कुल भी बनती नहीं थी। तुम उसको फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते थे। वही शत्रु बदले के भाव लेकर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है और यह आगे जाकर के तुम्हारे वैभव को विष्णु में लिप्त होकर के समाप्त कर देगा। दुनिया बड़ी विचित्र है। ऐसा कहा गया है, कभी पिता मरकर के पुत्र के रूप में जन्म ले लेता है तो कभी पुत्र पिता बनकर के आगे हो जाता है। और तो और यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है, जो पिता होता है वह मर करके अपनी ही पत्नी के, या जो पत्नी का जो पति होता है वही मर करके पत्नी के गर्भ में पुत्र के रूप में जन्म ले लेता है। ऐसी संसार की विचित्रता है। फिर महाराज, तीसरी बार आप आए थे तब क्यों मुस्कुराए थे? तो महाराज ने कहा, जानते हो वह बकरा जो है वह कौन है? वो बकरा और कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं। वो मर करके बकरा बने हैं। जीवन पर्यंत उन्होंने धर्म नहीं किया, विषय भोगों में लगे रहे और मायाचारी में लिप्त रहे। माया तैरग्गो नस्य, माया के परिणाम त्रिंच योनि प्राप्त करा देते हैं। विषय भोगों के परिणाम त्रिंच योनि प्राप्त करते हैं। किसी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, आप जो लेखा करें आप ही जोखा करें, टंच कसती है कसौटी, जो करें चोखा करें। आप अपने जीवन में जो करते हैं उसका आगे जाकर के फल आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। किस तरह से एक पल में फूटते हैं फूकने। फूकने जानते हैं आप लोग? गुब्बारा कहलाता है। फूक देते हैं तो फूल जाता है। आचार्य ने इसके ऊपर भी एक हाई को बना दिया कि गुब्बारा फूटा। क्यों?
भला पूछो। गुब्बारा फूटा क्यों? भला पूछो। पूछो फुलाया क्यों था? अगर फुलाओगे गुब्बारा तो आगे जाके फूटेगा। ये आचार्य भगवान का कहना है कि ऐसे ही हम कर्मों के गुब्बारे फुलाते रहते हैं, कर्म बंधते रहते हैं और ये गुब्बारे फूलते जाएंगे तो एक दिन फूटते हैं। तो किस तरह से एक पल में फूटते हैं फूकने। जिंदगी को जानना हो बुलबुले देखा करें। बुलबुले को देखो, बुलबुले उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। ऐसी ही जिंदगी है, कब फूट जाए कब नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं। श्वास हर एक अनमोल है, दिल साज की आवाज है, प्रभु भजन को मिली है, व्यर्थ मत चीखा करें, व्यर्थ मत बोला करें। टंच कसती है कसौटी, जो करें चोखा करें। एक बार की बात हो तो माफ भी कर दें प्रभु, एक बार की बात हो तो माफ भी कर दें गुरु। एक कहाँ की बदसलूकी, रात दिन धोखा करें। टंच कसती है कसौटी, जो करें चोखा। अपने जीवन में चोखा करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे लिए चोखी गति की प्राप्ति हो। और उसके तुम्हारे पिताजी ने दिन रात इस प्रकार के कार्य किए और वो मर करके बकरा बने। जब यहाँ से निकले तो वह आपको पहचान गए, जाति स्मरण हो गया। इसी दुकान पर बैठते थे, अपनी दुकान पर आए थे, बेटे से मिलने को आए थे, लेकिन बेटे ने क्या किया? बस यही संसार है। अगर मर करके पड़ोसी के यहाँ उत्पन्न हो गए तो कोई पूछने वाला नहीं, वहीं से अगर जाति स्मरण हो जाए तो क्या होगा? ये संसार है। और जैसे ही उसने सुना कि वो मेरे पिताजी थे तो कहता है, महाराज अभी हम वापस लौट करके आते हैं। और दौड़ता दौड़ता गया और कसाई के यहाँ पहुँचता है और कहता है कि वो बकरा मुझे दो, जो कीमत चाहिए हो ले लो। कसाई कहता है, उस समय मैं कह रहा था कि इतने दे दो, देने के लिए तैयार नहीं थे, और अब आप ही कह रहे को जितना चाहिए हो ले लो। तुमने देर कर दी, अभी अभी हमने उसको मौत के घाट उतार दिया। इतना सुना नहीं कि वह मूर्छित हो गया और वहीं पर गिर गया। जब उसको होश आया और वह घर की ओर नहीं गया, सीधा मुनिराज के पास पहुंच जाता है और मुनिराज से कहता है, मुनिराज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी है, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं और आपने जो कहा है कि मेरे 7 दिन जीवन के बचे हैं, ये बहुत है मेरे लिए। अगर एक दिन पहले ही लोगों को पता चल जाए कि कल मेरी मृत्यु होना है तो भी संभल जाता है। एक दिन पहले क्या, 1 घंटे पहले भी कोई बता दे तो संभल जाता है। और मेरी मृत्यु तो 7 दिन बाद होना है। आप तो अब मुझे कल्याण का रास्ता बताओ, धर्म का उपदेश दो, इसके माध्यम से मैं अपना कल्याण कर सकूं। और महाराज ने उपदेश दिया, 12 भावनाओं का उपदेश दिया कि उठो चेतन, तुम निदिया से जगत का ख्वाब धोखा है, नहीं टिक पाएगा ज़्यादा, ये शीशों का झरोका है। नहीं जब खाल अपनी भी तो फिर ये खोली अपनी क्या, खोल पर ममता की खोले, ये जग तो खाली खोखा है। मौत लिए 7 जन्मा तू, सजा काटे बुढ़ापे की। मौत लिए 7 जन्मा तू, सजा काटे बुढ़ापे की, निकर बाहर सलाखों से, तुझे तूने ही रोका है। उठो चेतन, तुम निदिया से जगत का ख्वाब।
तब 12 भावना का उपदेश दिया और सेठ जी ऐसे वैरांगित हो गए। उन्होंने मुनिराज से निवेदन कर दिया कि महाराज अब मुझे आप जैसा बना लो, और वहीं पर उन मुनिराज से दीक्षा लेकर के और दीक्षा लेते ही संकल्प कर लिया कि अब जीवन पर्यंत के लिए मेरे चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग है। और संलेखना प्रारंभ हो गई। एक ग्वाले ने एक मुनिराज की रात भर बैयावृत्ति की। रिद्धि संपन्न मुनिराज थे, बाहर आकर के चौपट पर बैठ गए। ठंडी का समय था, साए साए हवाएं चल रही थी। ग्वाला उस तरह से गायें चरा करके आ रहा था। ऐसे उन मुनिराज को देखा और विचार करता है कि रात भर ऐसी ठंडी में कैसे व्यतीत करेंगे। वह गायें छोड़ करके आ गया, कम्बल ओढ़ करके आ गया, लेकिन मुनिराज के सामने लकड़ियों को इकट्ठा किया और लकड़ी जला करके और वहीं मुनिराज के सामने बैठ गया और हाथ गरम करता और मुनिराज को जाकर के सेंकता रहा। ऐसी उसकी रात्रि भर बैयावृत्ति वह होती रही। और जैसे ही सुबह महाराज ने अपना योग समाप्त किया और उस बालक को देखा और देख करके जान लिया कि यह निकट भव्य है और उसके लिए नमोकार मंत्र दिया। क्या दिया? और कहा कि प्रत्येक कार्य के आरंभ में इस नमोकार मंत्र का उच्चारण करना, फिर वह कार्य करना, चाहे कोई भी हो, चाहे लौकिक कार्य हो, चाहे कोई भी कार्य। वह ऐसा ही करने लगा। भोजन करता तो पहले नमोकार मंत्र पढ़ता, जब घर से निकलता नमोकार मंत्र पढ़ता। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में वह नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। जब इस प्रकार के कार्य करने लगा तो सेठ जी ने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए, उसके लिए अच्छा अच्छा भोजन देने लगे कि इसकी देखो नमोकार मंत्र के ऊपर कैसी श्रद्धा है। एक दिन वह गायें चराने गया था सेठ जी की। वह गायें नदी के उस पार चली गईं। उन गायों को लेने के लिए जैसे ही वह नदी में कूदने के लिए तैयार होता है तो नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म कहते हुए वह नदी में कूद जाता है। और नदी में एक लकड़ी का ठूठ पड़ा हुआ था उस पर वह गिर जाता है और उसका पेट विदारित हो जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए। चूँकि सेठ जी के यहाँ वह गायें चराने जाता था, सेठ जी धर्मात्मा थे, तो उसने भी भावना कर ली कि मैं मर करके सेठ जी के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूँ। और नमोकार मंत्र के भावसात वह मरण को प्राप्त हुआ और अगले भाव में वह सेठ जी का पुत्र हुआ और उसका नाम रखा गया सुदर्शन। और आगे जाके सुदर्शन सेठ बना, जो सील में सुदर्शन सेठ प्रसिद्ध हुए। और उन्होंने बहुत उपसर्गों को सहन करके भी अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और उसी भाव में केवल ज्ञान को प्राप्त किया और सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। किसने किया था ये? ग्वाले ने, जो कुछ धर्म का जहाँ ज्ञान नहीं रखने वाला है, जिसने कभी ऐसे उपदेश नहीं सुने, फिर भी देखो जिसका कल्याण होना होता है। एक रात बैयावृत्ति का फल देखो और नमोकार मंत्र की महिमा देखो। इसके परिणाम स्वरूप अगले ही भाव में वह सिद्धत्व को प्राप्त हो गया। ऐसी ये महिमा बताई गई है। इसलिए इस बैयावृत्ति को अंतरंग तप कहा गया है। बहिरंग तप तो सभी करते हैं, लेकिन अंतरंग तप जो करते हैं वास्तव में एक दिन वह अंतरंग जो संपदा है अनंत चतुष्टय उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि तमन्ना दर्द दिल में हो, तमन्ना दर्द दिल में हो तो खिदमत कर इन
फकीरों की, इन संतों की, नहीं वह लाल मिलता अमीरों के खजाने में। यह लाल कहाँ नहीं मिलता? अमीरों के खजाने में नहीं मिलेगा, ये तो यहीं मिलेगा, जंगल में मिलेंगे या जिनालय में मिलेंगे। इसलिए समय निकाल करके भैया वृत्ति करो। दुनिया के लिए तो यह व्यक्ति कितना पसीना बहाता है संसार कार्यों में। आचार्य जी ने खाई को लिखा है, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ। कहाँ? मोक्ष मार्ग में, सही मार्ग में हम सीना तानते हैं, पसीना बहाते हैं। कहाँ? संसार मार्ग दिन रात काम करते। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि जो दिन भर आप पूरे जीवन भर कमाओगे, उस कमाई को एक तरफ रख देना और एक दिन की वैयावृत्ति की कमाई, 1 घंटे की, 1 दिन की तो छोड़ो, 1 घंटे जो आपने साधु की वैयावृत्ति की है, उसके फल को अगर तराजू पे तोलोगे तो ये तराजू भारी पल्ला हो जाएगा और ये आपकी जीवन भर की कमाई का पल्ला ऊपर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। लेकिन कहाँ मिल पाता इतना समय? कहाँ कर पाते? बस नून तेल लकड़ी और इसी में जनता जगड़ी और बन जाते हैं मकड़ी, और मकड़ी उसी जाले में फंस करके मर जाती है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहना, समय आपका हो गया है। आप लोग अच्छी तरह से इस कथा को याद रखेंगे। उन सेठ जी की कथा, आप लोग भी सेठ लोग हैं, ऐसी कथाओं को याद रखना चाहिए जिसके माध्यम से अपना जीवन प्रशस्त बने। और अपने जीवन में ये चीज़ें लाना चाहिए जिसमें 3 चीज़ें बता दी थी, वित्त, शील, तप। चौथे नंबर पर दान है और 5वें नंबर पर संयम धारण करना है और 6वें नंबर पर अरहत पूजनम, जिनेंद्र भगवान की या देव सद्गुरु की भक्ति पूजा आराधना करना है। ये 6 चीज़ें जिसके जीवन में आती हैं, वह व्यक्ति अपने दुख को संपूर्ण रूप से नष्ट करके और संपूर्ण श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना। अब हम लोगों का समय हो गया है। 3 दिन से लगातार आप लोग लाभ ले रहे हैं, दोपहर में भी आपको लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद बड़े बाबा की ओर हम लोगों की यात्रा यहीं से प्रारंभ चल रही है। वहाँ जाकर के बड़े बाबा और बड़े बड़े महाराजों का दर्शन का लाभ हम लोगों को मिलेगा। आप लोग इन वचनों को अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण करके और उसको सार्थक करना। ये 3 दिन भी आपके लिए 300 दिन के बराबर काम करेंगे और आगे जाकर के आपके लिए सभी प्रकार की मनोरथों की पूर्ति कराएंगे। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री चांदमल, श्रीमती मंजूलता, श्री पंकज कुमार, श्रीमती सुरभि, कुमारी सहज, फर्म पंकज ट्रेडर्स, मंदसौर, मध्य